हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना फर्स्ट ईयर के अंदर ऑप्टिक्स चल रहा था। ऑप्टिक्स में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था ये डिफ्रैक्शन ड्यू टू सर्कुलर एपरेचर। डिफ्रैक्शन ड्यू टू सर्कुलर एपरेचर, उसमें अपन ने एक्सियल पॉइंट पी पर, जो अक्षीय बिंदु पी था, उस पर अपन ने इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड निकाल लिया। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड निकाल लिया। अपना जो ये किरणें थी, ये आपका एपरेचर, सर्कुलर एपरेचर, ये थी आपकी स्क्रीन का पॉइंट पी, यहाँ पर था सोर्स, ये था ए बी, ये त्रिज्या थी आपकी आर, ये था मोनोक्रोमेटिक नैरो लाइट सोर्स। मोनोक्रोमेटिक नैरो लाइट सोर्स, ये वाला मोनोक्रोमेटिक नैरो लाइट सोर्स। यहाँ से अपन ने पथांतर निकाल लिया था, यानी किरण एस ए पी और एस ओ पी के बीच में पथांतर, या इसको बोल सकते हैं एस ओ पी और एस ओ पी, या तो एस ए पी, एस ओ पी, ओ पी और एस बी पी, या तो इन दोनों में पथांतर या इन दोनों में पथांतर बराबर होता है। ये तो थी अपनी एस ए प्लस ए पी, ये थी अपनी एस ओ प्लस ओ पी, इन दोनों को ले लो, या इसको लिख सकते हैं एस बी प्लस बी पी, इन दोनों को ले लो। पथांतर आपका सेम आएगा। पथांतर आया था अपना जो एक्सियल पॉइंट पी था, इस पे बिंदु पर पथांतर आया था अपना आर स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस ए 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, ये पथांतर आया था। अब जो कर्मागत कटिबंध होते हैं, कर्मागत एच पी जेड हाफ पीरियड जोन के मध्य पथांतर कितना होता है? के मध्य पथांतर ये होता है लेमडा बाई 2, पथांतर लेमडा बाई 2 और कलांतर पाई का होता है। वह कटिबंधों की संख्या n हो, एच पी जेड की संख्या n हो, तब पथांतर कितना हो जाएगा? n लेमडा जेड। यहाँ से अपने पास बराबर रखा तो आर स्क्वायर बाई 2 1 बी प्लस 1 अपॉन ए, यानी 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू एन लेमडा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया था, अपने पास आ गया था 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी, ये एन लेमडा स्क्वायर, एन लेमडा अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया था। यहाँ एन सम है और एन विषम है। विषम है तो क्या हो रहा था? विषम है तो इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी है, लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम यानी यहाँ पर आपका उच्चिष्ट बन रहा था, मैक्सिमम उच्चिष्ट या दीप्त वलय। अगर एन का मान सम, लाइट इंटेंसिटी 0, लाइट इंटेंसिटी 0, लाइट इंटेंसिटी 0 या मिनिमम, वहाँ पर बन रहा था आपका निम्निष्ठ या अदीप्त। ये अपन ने कल निकाल लिया था, ये वाला। आज देखेंगे यहाँ पर कोई अनएक्सियल पॉइंट है, यहाँ पर पीडीएस क्या है? नॉन एक्सियल पॉइंट।
नॉन एक्सियल पॉइंट है, और जो पी डैश है वो पी बिंदु से एक्स दूरी पर है, पी बिंदु से एक्स दूरी पर है। तो अब इस अनएक्सियल पॉइंट पी पर, अनएक्सियल पॉइंट पी पर इंटेंसिटी कितनी होगी, एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये निकालेंगे। तो इसमें दूसरा लिखो, पहला था आपका इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट, तो उसमें अपन ने ये मैथमेटिकल एनालिसिस किया था। आज लिखो इंटेंसिटी एट नॉन एक्सियल पॉइंट पी डैश। हेडिंग डालो। सेकंड है आपका इंटेंसिटी एट नॉन एक्सियल पॉइंट, इंटेंसिटी एट नॉन एक्सियल पॉइंट पी डैश। नॉन एक्सियल पॉइंट पी डैश है, वहाँ पर इंटेंसिटी। डायग्राम बना लो। मान लो यहाँ पर है आपका पी डैश। पी डैश क्या है, नॉन एक्सियल पॉइंट, नॉन एक्सियल पॉइंट। ये है आपका पॉइंट पी, एक्सियल पॉइंट। दोनों के बीच की दूरी है आपकी एक्स। यह आपका है बी पॉइंट, ये था ए पॉइंट। यह आपका मोनोक्रोमेटिक नैरो लाइट सोर्स, नाम लिख लो मोनोक्रोमेटिक एक वर्णीय बिंदुवत प्रकाश स्रोत, मोनोक्रोमेटिक नैरो लाइट सोर्स। ये है आपका सर्कुलर एपरेचर, सर्कुलर एपरेचर। ये है आपकी स्क्रीन एक्स वाई, यानी पर्दा। यहाँ पर था आपका, ये थी त्रिज्या आर, ये था पॉइंट ओ। ये वाला बना लो। अपन ने एक तरंगदैर्घ्य भी लिया था डब्ल्यू डब्ल्यू डैश। यहाँ पर है डब्ल्यू डब्ल्यू डैश। ये डब्ल्यू डब्ल्यू डैश क्या है, ये है आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट, गोलीय तरंगाग्र। ये हो गया, बनाओ इसको। अब निकालेंगे पथांतर, यानी जो सोर्स है आपका एस, सोर्स से एपरेचर ए बी से होती हुई या गुजरती हुई नॉन एक्सियल पॉइंट पी डैश पर
पहुंचने वाली तरंगों में पथांतर, पहुंचने वाली तरंगों में पथांतर। तो हेडिंग डालो, हेडिंग है इंटेंसिटी एट नॉन एक्सियल पॉइंट पी। इसमें लिखो मोनोक्रोमेटिक नैरो लाइट सोर्स एस से, मोनोक्रोमेटिक नैरो लाइट सोर्स से निकली हुई, सोर्स से निकली या उत्सर्जित व द्वारक से गुजरती हुई, व एपरेचर से गुजरती हुई एपरेचर से गुजरती हुई नॉन एक्सियल पॉइंट पी पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर। नॉन एक्सियल पॉइंट पी डैश पर पहुंचने वाली तरंगों में पथांतर, पहुंचने वाली तरंगों के मध्य, किरणों के मध्य कर लो, पहुंचने वाली किरणों के मध्य, किरणों के मध्य पथांतर। ये हो जाएगा आपका पथांतर। अब कौन कौन सी पहुंच रही है? एक तो एस ए पी डैश, एस ए पी डैश, एस ए पी डैश। एक है आपके एस बी पी डैश, तो ज़्यादा दूरी तय कर रही है एस बी पी डैश, तो एस बी पी डैश में से एस ए पी डैश घटा देंगे, एस बी पी डैश में से एस ए पी डैश घटा देंगे। सही। यहाँ देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आपका एस बी प्लस बी पी डैश माइनस एस ए प्लस ए पी डैश, ये लिख सकते हैं। यहाँ पर जो सोर्स है उस सोर्स से एपरेचर पर पहुँचने वाली तरंगों या सोर्स से एपरेचर तक पहुँचने वाली तरंगें समान दूरी तय करती हैं, तो दोनों बराबर होंगी। लिखो सोर्स से एपरेचर तक पहुंचने में किरणें समान दूरी तय करती हैं, किरणें समान दूरी तय करती हैं, समान दूरी तय करती हैं। अर्थात आपका जो एस ए और एस बी है वो बराबर हो जाएगा, अर्थात एस ए इज इक्वल टू एस बी। अतः पथांतर क्या हो गया? अतः पथांतर हो गया आपका पथांतर हो गया आपका बी पी डैश माइनस ए पी डैश, ये निकालना है पथांतर, ये निकालना है। बी पी डैश ये रहा, ए पी डैश ये रहा, यहाँ से ये भी बना लो, ये पॉइंट एल, ये पॉइंट एम। करो देखें, इसको करो देखें, कल की तरह ही है। पहले इसमें पाइथागोरन थ्योरम लगेगी, पहले पाइथागोरन थ्योरम लगेगी। एपी का मान निकालना है तो एपी डैश स्क्वायर बी एल स्क्वायर प्लस एल पी डैश स्क्वायर। पाइथागोरन लगाओ, फिर पाइथागोरन में से कॉमन लेंगे, फिर बाइनोमियल लगाएंगे, फिर कॉमन लेंगे, उसको वापस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार बी पी डैश और ए पी डैश का मान आएगा। सोल्व करो देखें।
सबसे पहले निकालेंगे बीपी डैश। बीपी डैश कौन से त्रिभुज से? जो आपकी बीपी डैश आएगी वो त्रिभुज बीएलपी डैश से। तो लिखो त्रिभुज बीएलपी डैश से। बीएलपी डैश से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बीपी डैश स्क्वायर, बीपी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू बीएल स्क्वायर प्लस एलपी डैश स्क्वायर। यहाँ से इस स्क्वायर को उठा देंगे तो इसका हो जाएगा रूट, इसका रूट को लिख दिया 1/2। बीएल का मान कितना है? बीएल कितनी दूरी थी आपकी? दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी ये तो थी आपकी डी, ये तो थी आपकी डी नहीं सॉरी बी ली थी अपने, ये तो थी बी और ये थी आपकी ए। तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस यहाँ देखो x तो आपकी p से p डैश x है और ये LP ये है आपकी बराबर त्रिज्या r, तो x प्लस r हो गया ना। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस r का स्क्वायर। वन बाई टू। यहाँ से कॉमन ले लेंगे, बी स्क्वायर कॉमन लिया, बाहर रूट है तो b बाहर आ जाएगा b। ये हो गया 1 प्लस एक्स प्लस आर स्क्वायर बी स्क्वायर पावर 1/2 यूजिंग बाइनोमियल, बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सपेंशन, द्विपद प्रसार। द्विपद प्रसार में क्या आ जाएगा? जो पावर है वो आगे आ जाती है, यानी 1 प्लस एक्स होता है, 1 प्लस एक्स की पावर n होती है, तो 1 प्लस एन एक्स, और जो अधिक घात वाले पद हैं उनको नेगलेक्ट कर देते हैं, यानी पावर आगे आ जाती है। तो ये हो जाएगा आपका बीपी डैश बी 1 प्लस 1/2 बी स्क्वायर एक्स प्लस आर का स्क्वायर। ये हो गया, b को वापस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया b प्लस एक्स प्लस आर स्क्वायर और 2b। जो b स्क्वायर था उस b स्क्वायर से एक भी कैंसिल आउट हो गया। ये अपना बीपी डैश आ गया, ये बीपी डैश आ गया, यानी बीपी डैश आ गया आपका, बीपी डैश ये आ गया b प्लस एक्स प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2b। ये तो आ गया बीपी डैश। अब निकालेंगे एपी डैश, अब निकालेंगे एपी डैश। एपी डैश कहाँ से निकालेंगे? त्रिभुज कौन सा लेंगे? अब लेंगे ए एम पी डैश। तो लिखो त्रिभुज ए एम पी डैश से। ए एम पी डैश से क्या हो जाएगा? एपी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए एम स्क्वायर प्लस एम पी डैश स्क्वायर, एम पी डैश स्क्वायर। इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा रूट को लिख दिया 1/2। यहाँ पर मान पुट कर दो, एपी डैश हो जाएगा आपका ए एम आपका बी, तो बी स्क्वायर प्लस एम पी डैश, ये टोटल एक्स है आपका, इसमें से आर घटा दिया तो एक्स माइनस आर स्क्वायर 1/2। वापस से लेंगे बी कॉमन लेंगे, बी ले लिया कॉमन, बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, रूट है
तो बाहर आपका b आएगा। यहाँ पर 1 प्लस एक्स माइनस आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ से 1/2 यूजिंग बाइनोमियल, एक्सपेंशन, यानी जो द्विपद प्रसार है उसका यूज किया। तो ये आ जाएगा b 1 प्लस एक्स माइनस आर स्क्वायर 2b स्क्वायर, अधिक घात वाले पद हैं उनको मान लेंगे 0, उनको 0। ये आ गया। b वापस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, b वापस अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया b प्लस एक्स माइनस आर स्क्वायर 2b, ये आ गया आपका ए पी डैश। ये आपकी समीकरण 1, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3। समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, उतारो यहाँ तक। हो गया, इसको मैं हटाता हूँ। देखो इसमें है मोनोक्रोमेटिक नैरो लाइट सोर्स से उत्सर्जित व एपरेचर से गुजरती हुई नॉन एक्सियल पॉइंट पी डैश पर पहुंचने वाली किरणों के मध्य पथांतर। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से उत्सर्जित, ये वाली 102 ले लो, 1 2, एपरेचर से गुजरती हुई, एपरेचर से गुजर रही है 102, तथा पी डैश नॉन एक्सियल पॉइंट पी डैश पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर। पथांतर हो जाएगा एस बी पी डैश माइनस एस ए पी डैश। यहाँ पर जो ये सोर्स है, सोर्स और सर्कुलर एपरेचर के बीच की दूरी, यानी जो सोर्स और आपका सर्कुलर एपरेचर है, इन दोनों के बीच की दूरी ए है। तो जो सोर्स से किरण एपरेचर पर आएगी वो दो सभी किरणें बराबर दूरी तय करेंगी, तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो आपका पाथ रेफरेंस आ जाएगा ये वाला ए बी पी डैश माइनस ए पी डैश। अब अपन ने बी पी डैश का मान निकाल लिया, बी पी डैश ये रही बी पी डैश, तो बी पी डैश का मान निकाल लिया बी एल पी डैश से। तो ये आया अपने पास, ये तो देखो एक्स और आर हो जाएगी ना, ये वाली आपकी आर है तो ये भी आर हो जाएगी। तो ये मान आया अपने पास बी पी डैश का बी प्लस एक्स प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2b। इसी प्रकार त्रिभुज ए एम पी डैश से निकाल लिया मान ए पी डैश का। ए पी डैश के लिए ये तो हो गया b और ये हो गया आपका x माइनस आर, वही x माइनस आर। इसमें लगाएंगे पाइथागोरियन थ्योरम लगा के पाइथागोरियन थ्योरम में बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे और आपका ए पी डैश का मान आ जाएगा b प्लस एक्स माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2b। अब दोनों मान एक में रख देंगे, इसमें लिखेंगे 2 व 3 से मान, इक्वेशन 2 व 3 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर
इक्वेशन 2 और 3 का मान इक्वेशन 1 में रखा, तो बी पी डैश का मान, ये अपनी इक्वेशन है तो पाथ डिफरेंस आ गया, बी पी डैश का मान है बी प्लस एक्स प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2b। दूसरा है आपका माइनस, तो माइनस बी माइनस एक्स माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2b, ये मान रख दिया। जो ब्रैकेट हैं इन ब्रैकेट को ओपन कर लो, ये b से b कैंसिल आउट, 2b कर लो कॉमन, 2b ले लिया कॉमन, अपने पास ये आ गया, इसको ओपन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2xr, इसको किया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2xr स्क्वायर, माइनस को कॉमन कर, माइनस कॉमन ले लो, सॉरी जो माइनस है इससे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2xr, यहाँ से x और आर स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल आउट, ये अपने पास आ गया 1/2b, यहाँ आ गया 4xr, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो पथांतर आ गया अपना 2xr अपॉन b, पथांतर आ गया 2xr अपॉन b, ये पथांतर आ गया। अब ये पथांतर किसके बराबर होगा? ये पथांतर होगा जो दो क्रमागत कटिबंध हैं, दो क्रमागत कटिबंधों में पथांतर n लैम्बडा और n क्रमागत कटिबंध आ रहे हैं, यानी जो एपरेचर AB है उस एपरेचर AB से P डैश पॉइंट पर, नॉन एक्सियल पॉइंट P डैश पर n कटिबंध आ रहे हैं, तो n कटिबंधों का पथांतर कितना हो गया? n लैम्बडा बाई 2, तो इसको n लैम्बडा बाई 2 के बराबर रखेंगे। देखो इसमें दो क्रमागत कटिबंधों के मध्य लैम्बडा बाई 2 का पथांतर होता है, लैम्बडा बाई 2 का पथांतर होता है, जबकि एपरेचर से n कटिबंध नॉन एक्सियल पॉइंट P डैश पर पहुंचते हैं, जबकि एपरेचर से n अर्ध आवर्ती कटिबंध, n हाफ पीरियड जोन अर्ध आवर्ती कटिबंध नॉन एक्सियल पॉइंट P डैश पर पहुंचते हैं, नॉन एक्सियल पॉइंट P डैश पर पहुंचते हैं, अतः उनमें पथांतर n लैम्बडा बाई 2 होगा, अतः उनमें पथांतर n लैम्बडा बाई 2 होगा। यहाँ से अपने पास दोनों पथांतरों को बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 2xr अपॉन b इज इक्वल टू n लैम्बडा बाई 2, ये आ गया। n क्या है?
वेयर एन क्या है, एन है नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन, नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स, नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन, जो अर्ध आवर्ती कटिबंध है उनकी संख्या। अब एन विषम भी हो सकता है, सम भी हो सकता है। यहाँ देखो एक्स है नॉन एक्सियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट के बीच की दूरी, आर है जो सर्कुलर एपरेचर है उसकी रेडियस, बी है सर्कुलर एपरेचर और स्क्रीन के बीच की दूरी, लेमड़ा जो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है उससे जो लाइट इमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ, एन है नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन, नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन। यदि एन सम है, यदि एन सम है, या पहले विषम ले लो, इफ पहला लिख लो, इफ एन इज ओड, इफ नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन इज ओड, या इफ एन इज ओड, यदि एन विषम हो, विषम हो तो एन की जगह क्या रख देंगे, एन की जगह 2m+1, 2m+1 और m का मान कुछ भी ले लो, 0 लोगे तो 1 विषम, 2 लोगे तो 5, 1 लोगे तो 3, 3 लोगे तो 7, तो ये विषम संख्या ही आ रही है, विषम संख्या ही आ रही है। वेयर एन इज सॉरी एम, वेयर एम इज इंटीजर, वेयर एम इज इंटीजर, एम का मान कुछ भी ले लो, 0, 1, 2, 3, अपने पास विषम संख्या ही आएगी, विषम संख्या ही आएगी। और विषम लेते हैं तो विषम में जो फ्रिंजें बनती हैं वो दीप्त, तो लिखो अतः एक्सियल पॉइंट लिखो, अतः पॉइंट पी से अतः पॉइंट पी से दीप्त वलय की दूरी, दीप्त लाइट, ये ब्राइट चमकीली, अतः पॉइंट पी से दीप्त वलय की दूरी, वलय की दूरी ये हो जाएगी आपकी या 1 मिनट ये मान पुट कर दो पहले, तो मान पुट किया तो ये आ गया आपका 2xr/b 2m+1 λ/2। अब लिख लो, अतः एक्सियल पॉइंट P से यहाँ लिख देता हूँ मैं, अतः पॉइंट P से, अतः पॉइंट P से दीप्त फ्रिंज की दूरी, दीप्त, अतः पॉइंट P से दीप्त वलय की दूरी, P से NV, NV दीप्त ब्राइट वलय की दूरी XN, XN आ जाएगी आपकी NB लेम, यह आ जाएगा 2m+1
बी लेमडा अपॉन 4XR, 4R, एक्स तो अपन ने ले लिया बाहर, ये आ गया अपना। यहां तक नोट करो। यदि n इज इवन, यदि n सम हो, दूसरा लिखो, इफ n इज इवन, n सम हो, n सम हो तो n इज इक्वल टू m, वेयर n इज इंटीजर, n सॉरी m इज इंटीजर। अब m का मान कुछ भी रख लो, n का मान सम संख्या ही आएगा। m का मान 0 रखा तो 0, 1 रखा तो 2, 2 रखा 4, 3 रखा 6, तो 2 4 6 ये इवन नंबर हैं, तो m का मान कुछ भी रखा अपने पास इवन नंबर आ रहा है। तब क्या होगा, तब ये अपना हो जाएगा 2XR अपॉन b, जो हो जाएगा 2m लेमडा अपॉन 2, यहाँ से ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा आपका 2XRB m लेमडा। यहाँ पर पॉइंट P से n सम है, n सम है तो कौन सी वैल्यू बनेगी, निम्नलिखित बनेगा, इंटेंसिटी 0 या नेग्लिजिबल होगी। तो लिखो, अतः पॉइंट P से पॉइंट P से NV अदीप्त वलय की दूरी, NV अदीप्त वलय की दूरी, अतः पॉइंट P से NV अदीप्त वलय की दूरी निकालो। अदीप्त वलय की दूरी ये आ जाएगी यहाँ से xn MB लेमडा अपॉन 2R, MB लेमडा अपॉन 2R, ये आ गया आपकी। ये एक्सियल पॉइंट के लिए, नॉन एक्सियल पॉइंट P पर जो अदीप्त वलय बन रही है, सॉरी दीप्त वलय बन रही है, उसकी पॉइंट P से दूरी, ये अदीप्त वलय की पॉइंट P से दूरी। यहां तक लिखो। पॉइंट P से NV अदीप्त वलय की दूरी। अब प्रथम अदीप्त वलय की दूरी निकाल लो। पॉइंट P से P डैश या पॉइंट P से प्रथम अदीप्त वलय की दूरी, प्रथम अदीप्त
वलय की दूरी, प्रथम m का मान 1, तो ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू बी लेमड़ा अपॉन 2r, बी लेमड़ा अपॉन 2r। यदि द्वारक को उत्तल लेंस माने, द्वारक को उत्तल लेंस माने, तो ये b तो हो जाएगी फोकस दूरी के बराबर, जो b है वो फोकस दूरी के बराबर हो जाएगी, और जो 2r है, 2r मतलब r ये और r ये पूरी टोटल दूरी 2r, जो 2r है वो व्यास हो जाएगा। यहाँ तो उतारो, यदि द्वारक को, द्वारक एपरेचर, यदि एपरेचर को लेंस के तुल्य माने, द्वारक को लेंस के तुल्य माने, तब बी तो जाएगी आपकी एफ, यानी लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, और जो आपका 2r है वो 2r हो जाएगा d के बराबर, यानी लेंस का व्यास, लेंस का व्यास, यानी अपने पास आ गया x1 आ गई एफ लेमड़ा अपॉन d, ये आ गई। अब एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो ये बिल्कुल करेक्ट मान नहीं है। जो एरी साइंटिस्ट था उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा तो x का मान जो प्रथम अदीप्त वलय की त्रिज्या है वो इससे थोड़ी सी ज़्यादा आ रही थी। तो वो देखते हैं वो संशोधन, यहाँ तक उतारो। यहाँ मिटा देता हूँ मैं। लिखो, जबकि एरी के अनुसार जबकि एरी साइंटिस्ट का नाम है, जबकि एरी के अनुसार प्रथम अदीप्त वलय, प्रथम अदीप्त वलय की दूरी, वलय की दूरी ये है आपकी x1 इज इक्वल टू 1.22 एफ लेमड़ा अपॉन डी, एफ लेमड़ा अपॉन डी, ये एरी के अनुसार आ गई। यानी जो अपने थ्योरेटिकल वैल्यू आ रही है, x1 की थ्योरेटिकल वैल्यू आ रही है वो, और जो यथार्थ मान है वलय की दूरी का यथार्थ मान कर लो, दूरी का यथार्थ मान, इसको बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। यानी ये अपनी थ्योरेटिकल वैल्यू आ रही थी और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही थी, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 1.22 आ रही थी मल्टीप्लाई, ये हो गया। इसमें लिखो
स्क्रीन पर प्रतिबिंब का आकार, स्क्रीन पर प्रतिबिंब का आकार किन किन पर निर्भर करता है? पहला लिखो तरंगदैर्घ्य, पहला है तरंगदैर्घ्य, दूसरी है द्वारक से स्क्रीन के बीच की दूरी, एपरेचर से स्क्रीन के बीच की दूरी, स्क्रीन के बीच की दूरी, और तीसरा है द्वारक के व्यास, द्वारक का व्यास, द्वारक के व्यास पर निर्भर करता है, व्यास पर निर्भर करता है। यानी स्क्रीन पर जो प्रतिबिंब बनता है, स्क्रीन पर जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब का आकार तरंगदैर्घ्य पर, एपरेचर से स्क्रीन के बीच की दूरी पर, द्वारक के व्यास पर निर्भर करता है। आकार हो गया, आकार तरंगदैर्घ्य पर, एपरेचर से स्क्रीन के बीच की दूरी पर और द्वारक के व्यास पर निर्भर करता है। यह आपका फ्रेनेल्स डिफ्रैक्शन ड्यू टू सर्कुलर एपरेचर कंप्लीट हो गया। यानी जो सर्कुलर एपरेचर है, गोलीय द्वारक या वर्ताकार द्वारक द्वारा जो फ्रेनल डिफ्रैक्शन है ये कंप्लीट हो गया। एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पी पे और नॉन एक्सियल पॉइंट पी पे। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन डिफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज, डिफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज, सीधी कोण द्वारा विवर्तन, उसको नेक्स्ट देखेंगे।